हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो काफ़ी छुट्टी की वजह से थोड़ा हम लोग का इंटरेक्शन कम हुआ। अब जो है रेगुलर पढ़ाई होनी चाहिए। तो आज जो है हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एओडी का ये मैंने डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है। और आपको रेट मेजर अभी तक पिछले लेक्चर तक हो गया था रेट मेजर। तो आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, खास करके ये बोर्ड का फोकस है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी भी साल में आप देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से क्वेश्चन रहता ही है, एक क्वेश्चन सर्टेन रहता ही रहता है। तो आज जो है हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज्वाइन कीजिए मैथ्स विथ आर के सिंह। तो चलिए आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन किसको कहते हैं, सबसे पहले ये समझना है। इसमें ब्रीफ में आपको बताया जाएगा, डिटेल में आपका प्रीवियस लेक्चर में करा दिया गया है। साइन स्कीम वगैरह सबके लिए स्पेशल लेक्चर मेरा आपका 2 दिन चला था, उसको देख लेना है, क्योंकि फिर वो करेंगे फिर ये लंबा लेक्चर हो जाएगा। एग्जाम का टाइम आने जा रहा है, तो जो बच्चे पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं वो दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए ब्रीफ में यहाँ पर क्या है कि इंक्रीजिंग फंक्शन सबसे पहले जानना है कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा यदि फंक्शन का वैल्यू एक्स के इंक्रीज करने से, अगर फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। यानी ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इफ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स दैट इज y इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x। अब इसका जो ग्राफ है देखिए क्या है, ये देखिए ये इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ कांस्टेंट जा रहा है, फिर ये इंक्रीज कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहीं डिक्रीज नहीं कर रहा है, या तो इंक्रीज कर रहा है या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या फिर इंक्रीज कर रहा है। ये फिगर 1 में देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। और दूसरा फिगर 2 भी में देखिए क्या है कि ये देखिए यहाँ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज किया, फिर थोड़ा इंटरवल में पैरेलल गया, फिर इंक्रीज किया। तो अब इंक्रीजिंग का क्या कंडीशन होगा, है ना। तो यदि एफ एक्स कोई फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा यदि एफ एक्स वन का वैल्यू एफ एक्स टू से छोटा होगा, या एक्स वन क्या है लेस देन एक्स टू है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी एक्स वन है और एक्स टू है। अगर लेस देन होगा तो वो क्या होगा, आपका एफ एक्स वन का वैल्यू एफ एक्स टू से क्या लेस देन होगा, तो आपका इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा बता देते हैं कि एफ एक्स वन जो है, एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू क्यों होगा, उसको समझने के लिए देखिए यहां पर क्या है, ये एफ एक्स वन का वैल्यू एफ एक्स टू से लेस ही क्यों होगा, इसलिए बता रहे हैं कि जैसे यहां पर मान लिया कि x1 है, कॉमा 0 है, आइए आपका x2 कॉमा 0 है, x2 कॉमा 0 है, ये जो है आपका x2 कॉमा 0 है। ये लेंथ अगर इस लेंथ से छोटा होगा तभी इंक्रीज करेगा। इसके पॉइंट को हम यहाँ पर थोड़ा शिफ्ट करते हैं, है ना। ये इक्वल टू की केसेस है, जब इक्वल टू केसेस होगा तभी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये ले लेते हैं x2 कॉमा 0। तो ये जो है आपका a और b है और c है और d है। तो देखिए ए बी जो है 3D से छोटा है,
ए बी क्या हुआ कि फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स वन पर एफ एक्स वन हो गया, एफ एक्स टू पर एफ एक्स टू हो गया। यदि एफ एक्स वन का वैल्यू एफ एक्स टू से लेस होगा, क्या होगा, छोटा होगा, तो वो इंक्रीजिंग होगा। अब देखिए यहां पर, अब आगे आपको बताते हैं कि यहां पर कि इंक्रीजिंग फंक्शन को, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहा जाता है। मोनोटोनिक क्यों कहा जाता है कि ये सम इंटरवल में जो है ना, ये क्या है, पैरेलल है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और पैरेलल जा रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज किया फिर पैरेलल गया फिर इंक्रीज किया, फिर देखिए ये इंक्रीज किया फिर पैरेलल गया और फिर इंक्रीज किया, तो इसीलिए इसका नाम मोनोटोनिक पड़ा। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन किसको कहते हैं। तो देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं यदि फंक्शन का वैल्यू x के बढ़ने से अगर घटता है, डिक्रीज करता है, तो उसको हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। यानी ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन इफ द वैल्यू ऑफ y डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x। तो हमेशा याद रखिएगा x के बढ़ने से कभी x घटता नहीं है, यहां पर डिफिनेशन में इंक्रीजिंग में भी x बढ़ता है तो फंक्शन का वैल्यू बढ़ता है, और डिक्रीजिंग में x के बढ़ने से फंक्शन का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो हम लोग उसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। यानी ये डिफिनेशन क्या हुआ, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन इफ द वैल्यू ऑफ y डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए इसका ग्राफ क्या है, देखिए यहां पर देखिए डिक्रीज कर रहा है, फिर पैरेलल गया फिर डिक्रीज गया। अब यहां पर देखिए डिक्रीज हो रहा है, यहां पे आपका डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पैरेलल जा रहा है, फिर ये बढ़ नहीं रहा है, या तो डिक्रीज हो रहा है या तो पैरेलल हो रहा है। तो जैसे ही पैरेलल होगा वहां वर्ड आ जाएगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अब देखिए यहां पर इसको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन भी कहा जाएगा। इस केस में क्या होगा, एफ एक्स वन एफ एक्स टू से बड़ा होगा। यहाँ एक्स वन एक्स टू क्या है, दो अलग अलग पॉइंट है नहीं, एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू है, वेयर एक्स वन इज लेस देन एक्स टू। तो एफ एक्स वन का वैल्यू अगर एफ एक्स टू से बड़ा है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, अब स्ट्रिक्टली फंक्शन में क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन में ग्राफ में किसी तरह का लूजनेस नहीं रहता है, ये यानी कभी भी किसी भी इंटरवल में उसका जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है। तो देखिए ये जैसे स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एफ एक्स जो है एक फंक्शन है, ये स्ट्रेट लाइन है, देखिए ये बढ़ रहा है, क्या रहा है, बढ़ रहा है, और ये देखिए ये बिल्कुल बढ़ रहा है। कहीं ऐसा पॉइंट नहीं है कर्व पर जहां पे कि ग्राफ जो है, ग्राफ में लूजनेस है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल। लूजनेस मतलब यहां पर सेंस ये है, कहीं ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में ध्यान दीजिएगा कि इक्वल टू का साइन नहीं लगता है। एफ एक्स वन लेस देन इक्वल टू होगा, इक्वल टू लगा रहेगा तो इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। ये ध्यान देना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में नेवर इक्वल टू का साइन नहीं लगता है। यहां पर एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू होगा। देखिए ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, तो ये लेंथ बड़ा है कि ये लेंथ बड़ा है, ऑटोमेटिक ये लेंथ छोटा है, ये बड़ा है। तो एफ एक्स वन क्या है, यानी ये जो है इस फंक्शन का वैल्यू, यानी इसका ऑर्डिनेट एफ एक्स वन हो गया, एफ एक्स वन का वैल्यू एफ एक्स टू से छोटा हुआ, इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में इक्वल टू का साइन लगता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में भी इक्वल टू का साइन लगता है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। वही बात है
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन हुआ कि कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इन इंटरवल x1 x2 इफ f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2), और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा वो आगे की बात है, वहां f(x1) ग्रेटर देन f(x2) हो जाएगा। देखिए यहां पर देखिए ग्राफ, आप मान लीजिए कि यहां लेते हैं कोई पॉइंट x1 0 लेते हैं, आप पॉइंट कोई पॉइंट कंसीडर कीजिए, है ना। तो यहाँ पर आपका x1 0 हुआ, यहाँ पॉइंट लीजिए x2 0 हुआ। यदि f(x1) f(x2) से छोटा है तो वो क्या होगा आपका ग्रेटर, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर का साइन लगेगा। f(x1) जो है ग्रेटर देन x2 अगर होगा तो वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और उसी तरह से यहाँ पर लीजिए एक पॉइंट लीजिए और एक यहाँ पॉइंट लेते हैं, ये x1 0 हो गया, ये x2 0 हो, ये दो पॉइंट हुआ। x1 x2 से छोटा है, x एक्सिस पे लिए हैं पॉइंट, तो x1 पहले है x2 बाद में है, ऑटोमेटिक है x1 x2 से छोटा है। यदि f(x1) ग्रेटर देन f(x2), क्यों ग्रेटर, क्योंकि ये जो लेंथ है ऑर्डिनेट, ये जो है ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट ज्यादा है, तो यानी ग्रेटर अगर होगा तो उल्टा याद रखिएगा, f(x1) अगर ग्रेटर देन f(x2) है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, लेस होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो चलिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं कि कोई भी फंक्शन, ये ब्रीफ में जा रहे हैं हम लोग, ब्रीफ में डिटेल में भी जा रहे हैं, ब्रीफ में भी जा रहे हैं, मतलब पूरी बात को ब्रीफ में बता रहे हैं, ठीक है, समय को देखते हुए आपका रिवीजन हो जाए। तो देखिए कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या कंडीशन होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन सेम थिंग है, कोई अलग अलग फंक्शन नहीं है, अलग अलग चीज नहीं है, डिफरेंट थिंग नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy/dx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसकी कॉन्सेप्ट के लिए हमको टेंजेंट नॉर्मल पढ़ना होगा, जो कि ऐसा है, सिलेबस सेट ऐसा होता किया हुआ है कि ये कैलकुलस का मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ने के लिए टेंजेंट नॉर्मल को नहीं हटाना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, जब उसमें सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा कि dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना। बस उसका ये यूज यहाँ पर है कि अगर कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यदि f(x1) जो है पॉजिटिव होगा, सॉरी dy/dx पॉजिटिव होगा, यानी f(x) ग्रेटर देन 0 होगा। उसी तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, अगर dy/dx जिस इंटरवल में dy/dx नेगेटिव होगा, यानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस में होगा, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा उस इंटरवल में। ये कंडीशन हुआ, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए dy/dx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए dy/dx लेस देन 0 होना चाहिए, याद रखना है। अब आपको बताएंगे, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ब्रीफ में दे रहे हैं और इसका एक मेरा फुल वीडियो भी है, उसको देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है आपको ब्रीफ में दे रहे हैं, क्योंकि अब जिस क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो आपको विद इन आपका 10 मिनट्स में उस चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, अब कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए मोनोटोनिक जो वर्ड आएगा तो वहाँ इक्वल टू का साइन लगेगा, या इंक्रीजिंग साइन का रहेगा तो इक्वल टू का साइन लगेगा। तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ये dy/dx क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए,
ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली आपका इंक्रीजिंग होगा इन इंटरवल x1 to x2 इफ dy by dx ग्रेटर देन 0। उस इंटरवल में dy by dx क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, जब dy by dx लेस देन 0 होगा तो वो फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, यानी उस जिस इंटरवल में फर्स्ट डेरिवेटिव यानी f डैश x माइनस में होगा तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो आप अभी तक क्या पढ़े कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा यदि x के बढ़ने से फंक्शन का वैल्यू बढ़ता है, x के बढ़ने से फंक्शन का वैल्यू घटता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी कहते हैं, मोनोटोनिक, और डिक्रीजिंग फंक्शन को मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कहते हैं। उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, उसके बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए dy by dx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू का साइन नहीं लगना चाहिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में dy by dx क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू नहीं होना चाहिए। और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स यानी dy by dx ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बार बार इसको फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आपको फिर दोबारा 2 मिनट में, हाँ अभी तक जितना लेक्चर हुआ उसको हम रिकॉल कर दिए। तो चलिए अब हम लोग संभवतः क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अभी हम देखिए ऑब्जेक्टिव तब बनेगा जब आप एक नंबर अजय सब्जेक्टिव हो या वेरी शॉर्ट हो बनाएंगे तब, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही बनाने के लिए क्वेश्चंस बनाना पड़ता है। तो अभी आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन बनाइएगा तभी जो है, तो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए अलग हम सीरीज चला देंगे, पिछले साल भी चलाए थे, उससे फालतू कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो इस बार भी ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल सीरीज चलेगा जो 25 मार्क्स का रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑब्जेक्टिव के लिए आज के लिए है। और ये है कि इस बार का जो पैटर्न है संभवतः ये है कि नया नया क्वेश्चन ही आएगा, है ना। यानी आपको बनाने के लिए सीखना होगा, डिजिट बदल देगा, एडजेक्ट पीछे वाला क्वेश्चंस नहीं आएगा, कुछ नए नए क्वेश्चंस आपको आपके सामने रहेगा, है ना। नया पुराना रहेगा, मतलब 80% मान के चले न्यू कॉन्सेप्ट पे आएगा। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, न्यू कॉन्सेप्ट न्यू क्वेश्चंस रहेगा, उसमें डिजिट वगैरह सब बदल देगा, है ना। रट करके काम चलने वाला नहीं है, इस क्वेश्चन का ए उस क्वेश्चन का बी, ऐसा नहीं चलेगा काम। जो बच्चा पढ़ेगा वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाएगा। तो चलिए यहाँ पर prove that the function f(x) is equal to ax plus b is strictly increasing function if a is greater than 0। इसी क्वेश्चन को क्या कर देगा, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाता है तो पहले हम बताते हैं आपको, इसी क्वेश्चन को कैसे ऑब्जेक्टिव में सेट कर देगा। देखिए यहां पर f(x) जो है, f(x) जो है क्या है, ax प्लस b है, ये लीनियर है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो भी है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जो भी हो, तो आपको dy by dx निकालना पड़ेगा। इसका वर्किंग रूल यही है कि पहले जिस इंटरवल में dy by dx पॉजिटिव होता है उसमें इंक्रीजिंग होता है, dy by dx ग्रेटर देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, dy by dx लेस देन 0 होता है, इक्वल टू नहीं तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, dy by dx लेस देन इक्वल टू 0 है तो डिक्रीजिंग होगा। तो यहां पर एफ डैश एक्स जो है यानी dy by dx कोई एफ डैश है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए कांस्टेंट है x का 1, पूरे कैलकुलस में x और y ही वेरिएबल रहता है। हाँ अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं z t तो वो तो अदर वेरिएबल हो गया, लेकिन y x की फंक्शन होता है तो पूरे कैलकुलस में y जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बाद a b c d जो भी लेटर यूज होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ एफ डैश एक्स ए हुआ। अब सवाल यहाँ पर यह है कि एफ डैश ए हुआ तो इसमें क्या कहता है कि अगर ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर ए निगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू ए है, तो सिंस यहाँ पर आपका ए ग्रेटर देन 0 है, सिंस
ए ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या हुआ, ए पॉजिटिव है, लेस देन जीरो मतलब क्या, ए नेगेटिव है। तो एफ डैश एक्स जो है आपका क्या हुआ, जब ए पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन जीरो हुआ। अब देखिए यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, ए जीरो के बराबर नहीं है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हुआ। हेंस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, हेंस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर एफ डैश एक्स में अगर ए है, ए अगर लेस देन जीरो है, देखिए यहां पर दूसरा कंडीशन क्या है, अगर लेस देन जीरो होगा तो एफ डैश एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहां पर जो है आपका, यहां पर क्या करना है कि देखिए एफ डैश एक्स अगर निगेटिव है, इफ ए लेस देन जीरो, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज निगेटिव। इन दिस केस क्या होगा, hence in this case function is strictly decreasing, is strictly decreasing, शॉर्ट में लिख दिया डिक्रीजिंग। तो कहने का मतलब है कि ए पे डिपेंड करेगा। तो अब देखिए कोई भी लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा यदि एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, यदि एक्स का कोफिशिएंट निगेटिव होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यानी आप क्या सीखे यहां पे, क्या एक कंक्लूजन निकाले, आप एक वर्ड में लिख लेते हैं कि यहां पर ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा। नोट पॉइंट में लिखिएगा एफ एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी, यानी लीनियर में होना चाहिए, क्वाड्रेटिक में नहीं लगा देना है, यही तो कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेटिक में नहीं लगाना है। इफ एफ एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी, इट इज स्ट्रिक्टली increasing if a greater than zero, that is a is positive, पॉजिटिव होगा, and it is strictly decreasing if a less than zero। यानी कोई भी लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन है, एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन तब होगा जब a इज लेस देन जीरो होगा। तो ऑब्जेक्टिव में क्या दे देगा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी इज इंक्रीजिंग फंक्शन व्हेन a इज ग्रेटर देन जीरो, व्हेन a इज लेस देन जीरो, व्हेन a इक्वल टू जीरो, नन ऑफ दीज, यही होता है। तो ये कैसे बना ऑब्जेक्टिव, कैसे बनेगा, जब आप इस चीज को समझेंगे तब, रटने से काम चलने वाला नहीं है। तो आप इसको पॉइंट को याद भी कर सकते हैं और समझ करके याद रखना है, ठीक है। एफ इजकल टू -4x + 5 है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, हम देख के बोल दिए क्योंकि x का कोफिशिएंट -4 है। अगर एफ एक्स इजकल टू 4x + 3 है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट +4 है, पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो आप जो है आप देख करके बना सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अब बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, अक्सर बच्चा इसमें गड़बड़ा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, प्रूव दैट करना है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर मतलब क्या हुआ, -∞ से लेके +∞ तक। यही ऑब्जेक्टिव में कोई आ देगा, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन आर, डिक्रीजिंग और आर, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नन ऑफ दिस, हो गया ऑब्जेक्टिव। यही सब्जेक्टिव जो है, जो हल्का सा ट्विस्ट जो रहता है वही ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनता है, खाली उसमें चॉइस दे देता है। अब बच्चा नहीं समझा, अरे तुम क्या मारे हो, इंक्रीजिंग, नहीं 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 वो डिक्रीजिंग होगा। अब बच्चा कंफ्यूज कर गया,
तो नहीं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अगल बगल मत झांकिए, बिल्कुल सामने झांकिए, क्योंकि अगल बगल झांकिएगा कोई बोल देगा इंक्रीजिंग, कोई बोल देगा डिक्रीजिंग, कोई कह देगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, बच्चा माथा पकड़ लिया, जानते हुए भी बच्चा कंफ्यूज कर जाता। तो अपने ऊपर जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि यहां पर क्या है, एफ एक्स जो है, एफ एक्स जो है फंक्शन दिया हुआ है ई का पावर 2x। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें चेन रूल लगेगा, ई का पावर 2x, ई का पावर 2x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर 2x x के रिस्पेक्ट में होगा, तो 2 इंटू ई का पावर 2x। ई जो है यहां मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसके वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ई का वैल्यू जो है 2.714 होता है, इसको याद रखिएगा। 2 से ज्यादा होगा, 2 से 3 के बीच होता है। अगर उतना नहीं पॉइंट में याद है, इतना जानिए कि 2 जो है 3 के बीच में 2.74, 2.5 से भी ज्यादा होता है। खैर चलिए, तो बेस पॉजिटिव है, पावर निगेटिव भी होगा। अगर बेस मान लो 2 है, पावर -3 है, तो वो पॉजिटिव होगा, 1/8 होगा। यानी आपको यह समझना है कि ई का पावर 2x कभी भी माइनस में नहीं होता है, ना इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, ये है ना, सिंस ई का पावर 2x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, किसी भी रियल वैल्यू के लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अब यहां पर एबडेस x जो है क्या होगा? 2 तो पॉजिटिव है, ये जो है आपका पॉजिटिव हुआ। और जब एबडेस x पॉजिटिव होगा तो वो क्या होगा? इक्वल टू नहीं होगा, देखिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी वैल्यू डालिएगा x की जगह पर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, न माइनस में होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है एबडेस x ग्रेटर देन 0, हैंस इट इज क्या होगा? हैंस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यही ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा, हाँ, कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर 2x। पहला चॉइस ए इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा चॉइस डिक्रीजिंग फंक्शन, तीसरा को आ जाएगा नीदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, चौथा होगा नन ऑफ दीज। यही ऑब्जेक्टिव है, यही सब्जेक्टिव है, वही VSA है, वेरी शॉर्ट जो है। सब कुछ का मूल मंत्र यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तभी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, वेरी शॉर्ट बनेगा, शॉर्ट बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा, ए सडन रीजन बनेगा। बिना पढ़े हुए, बिना कॉन्सेप्ट का आपका सही नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए हम हैं ही। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए बहुत गंभीर क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, है ना। यहां पर देखिए क्या है कि प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल ई का पावर -x इज डिक्रीजिंग ऑन r। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? डिक्रीजिंग ऑन r है, और एफ एक्स इक्वल टू यहां पर क्या करना है? दिया हुआ ई का पावर -x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां चेन रूल लगेगा। बच्चा ई का पावर -x ही छोड़ देता, नहीं, ये ई का पावर x नहीं है, ई का पावर -x है। तो यहां आपका चेन रूल लगेगा। यहां पर क्या लगेगा? ई का पावर -x के रिस्पेक्ट में होगा। बच्चा यहीं पर LBW हो जाता है, क्लीन बोल्ड भी हो जाता है। जब LBW हो गया तो क्लीन बोल्ड ही हो गया, सब्जेक्ट विकेट के सामने है। तो चलिए यहां पर डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ई का पावर -x का ई का पावर -x होगा, और ये -1 हुआ तो माइनस ई का पावर -। और आप बिल्कुल रट जाइए इस बात को कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी माइनस में नहीं होता है, चाहे पावर माइनस ही क्यों ना हो। तो ई का पावर -x जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू नहीं होगा। इसलिए माइनस साइन लग गया, क्योंकि ये प्लस है, ये आपका प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाइड होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। तो यहां पर एबडेस x जो है आपको क्या है? निगेटिव होगा, इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। चाहे
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू होगा, एफ डैश एक्स ई का पावर माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलवेज माइनस में होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये आपका हो ही गया, प्रूफ हो गया। यही ऑब्जेक्टिव दे देगा कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर, डिक्रीजिंग ऑन आर, हाँ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नन ऑफ दीज। बस हो गया ऑब्जेक्टिव। यही ऑब्जेक्टिव है, यही सब्जेक्टिव है। ऐसे टेंशन नहीं लेना है। ऑब्जेक्टिव के लिए हम नया सीरीज ही चला देंगे, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चलेगा। हर चैप्टर का 20 क्वेश्चन करा देंगे, उसमें से एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी 100% हम लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले जो है और देखते हैं। देखिए, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन r माइनस जीरो। r माइनस जीरो यानी जीरो छोड़ देना है, यानी टोटल रियल नंबर में जीरो को एक्सक्लूड करना है। तो यहां पर एफ डैश एक्स जो है, देखिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो एफ एक्स लिखिए पहले। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर होगा, इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा। अब 1/x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। कहिए क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का वैल्यू कभी निगेटिव होगा नहीं, इसलिए 1/x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हुआ। और यहां पर जब ये 1/x स्क्वायर पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स जो है माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन होने के चलते ये एफ डैश क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया, क्योंकि जीरो तो कभी होगा नहीं, है ना। अगर x तो जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो r माइनस जीरो कह रहा है, जीरो होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। खैर, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, है ना, इसका मतलब ये क्या हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, यही दे देगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब देखिए, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू 10x माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल आर। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 10x माइनस एक्स है और एफ डैश एक्स निकालिएगा। जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन हो, सीधे डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, x का 1 हो गया, विच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स। और 10 स्क्वायर एक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना। स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, सिंस 10 स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, ऑल एक्स मतलब ऑल रियल। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हेंस इट इज an increasing function, increasing function for all r, for all r मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो यही ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, द फंक्शन एफ एक्स 10x माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल, डिक्रीजिंग फॉर ऑल, इन सम इंटरवल इंक्रीजिंग, इन सम इंटरवल डिक्रीजिंग, नन ऑफ दीज। हो गया, ऑब्जेक्टिव यही बन गया, यही ऑब्जेक्टिव है, यही सब्जेक्टिव है, सबका कॉन्सेप्ट वही है ना। देखिए, जो जिस बैट्समैन को बैटिंग करने आएगा वो 2020 में भी खेलेगा, टेस्ट में भी खेलेगा, वनडे में भी खेलेगा। तो उसी तरह से ये समझ लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव 2020 है, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका टेस्ट मैच है, और जो 2-3 नंबर का है जो जिसको हाँ शॉर्ट वेरी शॉर्ट कहते हैं, वह आपका वनडे है। तो वही आप जो जिस खिलाड़ी को बैटिंग करने आएगा वह 2020 भी खेलेगा। देखिए, अभी बहुत सारा खिलाड़ी है ना, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, हाँ आप कुछ तो संन्यास ले लिया, पहले के सब में खेलता हर फॉर्मेट में, है ना। आप कोई था, कौन चेतेश्वर पुजारा था, तो वो बिल्कुल टेस्ट ही मैच खेलता था। लेकिन अब आपको बाबू ऑलराउंडर बनना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट सब के लिए, सर्टन रीजन सब के लिए आपको बनना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स माइनस एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल आर। देखिए, आप डिक्रीजिंग फंक्शन है
ऑब्जेक्टिव में ही होगा एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स माइनस एक्स। तो अब यहां पर एफ डैश एक्स जो है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 हुआ, तो माइनस कॉमन ले लीजिए और कॉसेक स्क्वायर एक्स +1, कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, आप +1 जोड़ देंगे पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव में जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर लिख देना है, आपको समझने के लिए लिखा रहे हैं। अगर लिखने वाला क्वेश्चन होगा तो सर लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में तो कोई बात है नहीं। तो ये कॉसेक स्क्वायर एक्स +1 ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू नहीं होगा। क्यों नहीं इक्वल टू होगा? कभी इसका वैल्यू -1 नहीं होगा। ये 0 तभी होगा जब कॉसेक स्क्वायर -1 होगा। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू जो है कभी भी इमेजिनरी नहीं होगा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर माइनस होता है, हमेशा रियल होता है। तो यहाँ पर हो गया, तो एफ डैश एक्स जो है आपका क्या हो गया, <0 हो गया। आपको ये भी कह सकता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी हो सकता है। तो यानी इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है। फिर हम लोग आगे जो है क्वेश्चंस के लिए फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे। और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने बच्चों को शेयर करेंगे। और जो है ये बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब एग्जामिनेशन का जो है समय शुरू हो गया। तो बस आप बस 2-4 दिन और बचा हुआ है चुनाव में जो बच्चे इन्वॉल्व हैं, उसके बाद तो यही आपका चुनाव होगा, मेन चुनाव में आपको लग जाना है, ठीक है। तो अब जो है अभी से ही बिल्कुल, है ना, नए जोश के साथ हम भी वीडियो बनाएंगे, नए जोश के साथ आपको भी जुड़ना है। और चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। अगर अच्छा लगता है तो, नहीं भी अच्छा लगता तो उसे भी कमेंट कीजिएगा कि फास्ट पढ़ा रहे हैं, स्लो पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उससे हमको थोड़ा सा क्या होगा कि समझने में थोड़ा सा दिक्कतें नहीं आएगी, है ना, उसी हिसाब से चलेंगे। तो अब जो है जल्दी जल्दी जो है आपका जितना पूरा सिलेबस है सब इसी तरह से रफ्तार से आपका रिवीजन टाइप से होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।